मैम क्या कुछ इस वक्त बातचीत में सामने निकल के आया? जी देखिए, यहाँ पे आज हमारे साथ मेरे जितने जोनल ऑफिसर्स हैं, ओसीज हैं और साथ में हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपके एशियन हाईवे के वो और उनकी एक टीम है, वो सारे यहाँ पे आए। हम लोगों ने जॉइंट इंस्पेक्शन किया और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं थोड़ा सा स्पीड कमाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ओवर स्पीड के कारण से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं पास्ट में। तो उसको लेकर हम लोगों का पहली बात तो मैं बता दूँ हमारी तरफ से क्या क्या हो रहा है। हमारे पुलिस की तरफ से, हमारे कमिश्नर की तरफ से यहाँ पे कल से ही कल 9 बजे से ही यहाँ पे एक ट्रैफिक का आउटपोस्ट बैठेगा। वो एक टेम्पररी शेड होगा अभी, क्योंकि अभी कम समय है हमारे पास। तो वहाँ पे एक ओसी को नियुक्त किया जाएगा, एक सब इंस्पेक्टर रैंक के। उनके साथ फोर्स रहेंगे जो इस रास्ते को जितने भी हमारे ये साइनेजेस है या तो फिर कह लीजिए रास्ते में जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको एनफोर्स करने के लिए उनका काम यही रहेगा और एक्सीडेंट को कम कर सके हम लोग। तो यही उद्देश्य से ये आउटपोस्ट किया जाएगा। पास ही में आप देख रहे होंगे दिशन के सामने एक अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर, तो हम आशा करते हैं कि इसी महीने के अंत तक वो शायद बन जाए, तो वहीं पे हमारा ये आउटपोस्ट शिफ्ट हो जाएगा। और इसका जो ज्यूरिस्डिक्शन रहेगा वो आपका रहेगा चटहाट मेडिकल मोड़ से लेकर नौकाघाट ब्रिज तक। तो इस स्ट्रेस में वो यहाँ पे एनफोर्स कराएंगे ट्रैफिक रूल्स को। तो उसे छोड़कर हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर को, एशियन हाईवे को जो हम लोगों ने प्रपोज किया है वो है एक है हमने उन लोगों को बोला है कि यहाँ पे रंबल स्ट्रिप्स लगाया जाए और आरपीएम्स लगाए जाए। आरपीएम्स जो बोलते हैं मोटा करके जो पेंट रहता है जिससे गो स्लो लिखा हो रोड के ऊपर, जिससे विजिबिलिटी बढ़े। रात को जो अंधेरे में यहाँ पे काफ़ी जगह में लाइट्स नहीं है, तो विजिबिलिटी बढ़ने के लिए वो सब हमारा प्रपोजल है उनसे। तो वो लोग भी इसमें गौर विचार कर रहे हैं। और जगह जगह पे रंबल स्ट्रिप, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक का जो रंबल स्ट्रिप आता है वो यहाँ पे खूब सक्सेसफुल नहीं होगा, तो यहाँ पे वो लोग बिटुमिनस रंबल स्ट्रिप लगाएंगे। जो हम लोग ने स्ट्रेच देख रखा है कहाँ कहाँ लगाना है, तो 2-3 जगह में वो लगेगा जिससे थोड़ा सा भी स्पीड कम हो सके व्हीकल्स का। इसे छोड़कर टेम्परेरी मेजर था हम लोगों का ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई डिवाइडर नहीं है, तो यहाँ पे एक टेम्परेरी मेजर के हिसाब में हमारा डिवाइडर था। तो उसके बाद से हमारा यहाँ पे एक्सीडेंट भी काफ़ी कम हो गया था। हेड ऑन कोलिजन तो एक ही बार में हमारा अप्रैल महीने में तो एक भी एक्सीडेंट ही नहीं हुआ इस रास्ते पर। तो ये सब है और हमारी तरफ से यही है कि यहाँ पे एक आउटपोस्ट बैठेगा। हम लोगों ने प्रपोज किया कि और ज़्यादा साइनेजेस लगाए जाएँ। हमारी तरफ से भी यहाँ पे काफ़ी सारे हम लोग साइनेज लगाएंगे और भी अवेयरनेस किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए इसको लेकर। मैम लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जो बीच बीच में जो ड्रम लगाया गया है वो भी विजिबल बहुत ज़्यादा नहीं है। जी देखिए, ड्रम्स में हम लोगों ने काफ़ी रेडियम जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स होते हैं वो काफ़ी सारे लगाए हैं। इसे धोने का प्रोसेस, साफ़ करने का प्रोसेस हमारा कंटिन्यूस होता है। सुबह ही हमारा बंदा आकर सारा साफ़ करके जाता है। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे और जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है वहाँ पे हम लोगों ने अपने ही ऑफिस के थ्रू से जैसे कि उत्सोधरा के हेल्प से और यहाँ पे दिशान के हेल्प से हम लोगों ने हैलोजन लाइट्स भी लगवाए, जिसके कारण से जो मेन एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट बन गया था वहाँ पे कुछ विजिबिलिटी हो। तो ये है और ये जस्ट एक टेम्परेरी एक मेजर था। मैम एक और सुझाव की बात जो सिलीगुड़ी के लोग कह रहे हैं कि अगर इस जोन में कैमरा लगा दिया जाता है जो स्पीड को नियंत्रित करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय जी वो ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और हमारे कैमराज ऑलरेडी लगने, वायर्स सब सारा जितना काम होता है वो शुरू हो चुका है। कैमरा का हमारा प्रोसेस में ही है, इस जोन में भी कैमरा लगेगा। कैमरे के माध्यम से जो स्पीड जिनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि हर जगह स्पीड भी नियंत्रित करने के लिए बोर्ड्स वगैरह लगाए गए लेकिन लोग फॉलो नहीं करते, तो क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? डेफिनेटली उस पर भी कार्रवाई होगी। हम लोग जितना हो सके लोगों को अवेयर भी करना चाहेंगे और जितने हमारे से जितना हम लोगों को एनफोर्स करना है इस रूल्स को, ये हम सारा इंश्योर करेंगे। मैम पिछले जो कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में जो दुर्घटना यहाँ पर घटी है, तो उसका एनालिसिस पे आप लोगों को क्या है, कारण क्या है ये तो दुर्घटना इस तरीके से हो रही है? देखिए हर एक्सीडेंट का एक अलग अलग कारण होता है। हर एक्सीडेंट को ही हम लोग बड़ी ही बारीकी से हम लोग देखते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आसपास के लोगों से भी पूछकर। और इस बार जो हुआ ये भी एक बड़ा ही दुखद दुर्घटना था, तो उसके बारे में तो आप लोगों सभी को मालूम ही है। और अगर आप पिछले दिनों की बात करें तो मार्च महीने में एक बड़ा ही बुरा हादसा हुआ था, जहाँ पे एम्बुलेंस में एक प्रेग्नेंट महिला
का भी डेथ हुआ था और साथ में और भी 2 लोगों का डेथ हुआ था। तो उस एक्सीडेंट के बाद से ही हम लोगों ने हेड ऑन कोलिजन को पूरी तरह से नियंत्रण में हम लोग ला पाए हैं। तो अभी तक कोई हेड ऑन कोलिजन हमारा यहाँ नहीं हुआ है। मैम यहाँ पे क्या स्पीड का लिमिट भी यहाँ पर किया जाएगा आप लोगों की? हाँ, स्पीड लिमिट का देखिए ऑलरेडी ही यहाँ पे साइनेज बोर्ड है जो एशियन हाईवे की तरफ है। अंडर 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड का बोर्ड लगा हुआ है और 30 का भी है। तो लेकिन ये सारे लोग मानते नहीं हैं, तो इसी को इन्फोर्स करने के लिए ही हमारा फोर्स और ऑफिसर्स यहाँ पे एक आउटपोस्ट में ही यहाँ पे इस रास्ते को देखने के लिए ही रहेगा। मैम, क्या कावा खाली में हो रहे हादसों की वजह से इनिशिएटिव लिया जा रहा है? देखिए इस जगह में हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हादसे के कारण भी हैं, जैसे कि एक तो आप पकड़ लीजिए कि जैसे बालासन ब्रिज जब से आपका रिपेयर वर्क चल रहा है तब से काफ़ी ट्रैफिक इस तरफ आ गई है और इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने हेवी गुड्स व्हीकल का टाइम भी बढ़ा दिया है और रेस्ट्रिक्शन जो लिफ्ट होता है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए आपका 12 से 2 ही रहेगा और सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पे कोई भी हेवी गुड्स व्हीकल नहीं चलेंगी। तो ये सारा तो हम लोग कर ही रहे हैं और डेफिनेटली जब एक्सीडेंट होता है तो हम लोग भी सचेतन हो जाते हैं कि क्या क्या हमें काम करना है। मैम सिग्नल लाइट भी इधर क्या बढ़ाई जाएगी? यहाँ पे अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑलरेडी है आपका देखिए दिशान में एक सिग्नल लाइट ऑलरेडी फंक्शन कर रहा है। उससे पहले भी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज का जो गेट नंबर 2 है वहाँ पे भी नया सिग्नल ही लगाया हुआ है और आपका नौका घाट के वहाँ पे भी एक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसा हमारा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। मैम एक सवाल आती है यहाँ पे, NBST की बसें और जो बाहरी राज्य की जो बसें हैं वो खास करके काफ़ी तेज़ रफ्तार में रहती है, लिमिट नहीं मानती, तो उन लोगों के लिए मैम क्या किया जाएगा? देखिए हम लोगों ने हमारे जो डिफरेंट ट्रैफिक गार्ड्स है, ऐसा नहीं है कि NBSTC बस के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे भी हम लोगों ने NBSTC बसेस के ऊपर भी काफ़ी सारे ट्रैफिक गार्ड्स की तरफ से केसेस हुए हैं, चालान काटा गया है उनका भी, ड्राइवर का भी कई बार लाइसेंस भी लिया गया है। तो ये सब हमारा चल रहा है काम और NBSTC के जो MD हैं उनको भी हम लोगों ने एक चिट्ठी हम लोग दे रहे हैं कि उनके भी जो ड्राइवर्स है या बस हो, बस में कोई भी स्पीड लिमिट का कुछ लगाया जाए। तो ये थी ADCP पूर्णिमा शेरपा जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया। हम आपको बता दें कि कावा खाली में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पे कि एक उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही थी ट्रैफिक विभाग और एशियन हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बीच में। हम आपको बता दें कि ये जगह इन दिनों काफ़ी खौफनाक मंजर दिखाने वाला हो गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब प्रशासन के द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि कल 9 बजे से यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एक ट्रैफिक आउटपोस्ट की भी यहाँ पे शुरुआत करने की बात कही जा रही है और यह भी सामने आया जो कि तमाम चीज़ें आपने खुद ADCP पूर्णिमा शेरपा की जुबानी सुनी है। भविष्य में कई योजनाएं हैं ताकि इन जगहों पे जो हादसे हो रहे हैं उसे नियंत्रित किया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब यहाँ पे आउटपोस्ट की शुरुआत की जाएगी तो क्या आने वाले दिनों में वाकई या ये इफेक्टिव होता है या नहीं होता है या फिर पुलिस को कोई अन्य कदम उठाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।